हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 3i। सो दोस्तों, कैसा रहा आपका आज का मार्केट का एक्सपीरियंस। वैसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छे मूवमेंट आज हमको मार्केट में नज़र आए हैं। अभी हम कवर करते हैं निफ्टी को। तो देखिए, निफ्टी 148 पॉइंट के साथ में प्लस मूवमेंट के साथ में हमको आज क्लोज होते हुए दिखाई दिया है। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो 300 पॉइंट के प्लस के साथ में हमको जाते हुए दिखाई दिया है। मिड कैप निफ्टी की बात की जाए तो 503 पॉइंट, और बीएसई की बात की जाए तो 384 पॉइंट के साथ में हमको अच्छी क्लोजिंग आज मार्केट में दिखाई दी है। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 26,000 के आसपास टच होते हुए हमको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट डे भी मार्केट की क्लोज ओपनिंग हमको बहुत अच्छी होते दिखाई दे सकती है। एडवांसेस एंड डिक्लाइंसेस स्टॉक्स की बात करें तो 1562 स्टॉक्स ऐसे थे जो आज पॉजिटिव मूवमेंट दे रहे थे, और 939 स्टॉक्स ऐसे थे जिसपे आज सेलिंग प्रेशर आज हमको ज़्यादा आते हुए दिखाई दिया है। टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की बात की जाए तो एसवीएफसी, अंबर, विप इंडिया और फिनकेवल्स, ये कुछ स्टॉक्स थे जिसमें आज हमको अच्छा खासे मूवमेंट्स नज़र आए हैं। मतलब टॉप गेनर्स, मतलब इसका ये कह सकते हैं कि आज सबसे ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ इन स्टॉक्स में हमको दिखाई दी है। टॉप लूजर्स की बात करते हैं कॉन्कर बायो, SW सोलर, IIFL, कोचिंग शिपयार्ड। देखिए, आज कोचिंग शिपयार्ड यहाँ पे हमको थोड़ा सा डाउन जाते हुए दिखाई दिया है, बट इसके थोड़ा सा मैंने न्यूज़ आगे कवर करे हुए हैं। न्यूज़ मतलब पॉइंट्स इसके कवर करे हुए हैं, तो थोड़ा सा आप रुकिए, थोड़ा सा इसको थिंक करिए इस बारे में कि हाँ, क्या सिर्फ एक क्राइसिस देख करके हमको इस पे एग्जिट करना चाहिए या फिर बने रहना चाहिए। इस बारे में हम आगे बात करेंगे। FII और DII की यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए, DII की जो है आज बाइंग हुई है 1022 करोड़ के आसपास की, और FII का आज थोड़ा सा रुझान हमको कम दिखाई दिया है। 404 करोड़ के आसपास की हमको यहाँ पे FII के थ्रू बाइंग करते हुए दिखाई दिए हैं। देखिए, मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि कोचिंग शिपयार्ड आज की डेट में हमको थोड़ा सा 3% के आसपास गिरते हुए दिखाई दिया है, पर एक साल में यदि आप इसका रिटर्न देखेंगे, मैंने ईयर वाइज का यहाँ पे चार्ट लिया है। ईयर वाइज इसके रिटर्न की हम बात करेंगे तो देखिए, 263% के आसपास का यहाँ पे रिटर्न हमको दिखाई दिया है एक साल के अंदर। किसी भी कंपनी का 100% से ऊपर रिटर्न होना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। यहाँ पे तो 200%, 250% की बात है कि 250% एक साल में कोचिंग शिपयार्ड ने हमको रिटर्न दिया है। ये एक बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत स्टेबल कंपनी है। यदि आप इस पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ये आप माइंड में रखिए कि आपको कहीं से कहीं तक के कोई लॉसेस होने के चांसेस नहीं है। यहाँ पे आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, क्योंकि जिन कंपनियों का बिजनेस अच्छा होता है उन कंपनियों की ग्रोथ ज़्यादा होती है। फिर मार्केट में कोई भी क्रैश आ जाए या फिर छोटे मोटे क्रैशेस कुछ भी आते हैं, तब भी इन सब कंपनियों के रिटर्न्स में जो है हमको कोई इफेक्ट नहीं मिलता है। यदि आप लॉन्ग टर्म के प्लेयर हैं तो इस टाइप के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। हाँ, यदि आप इंट्राडे वगैरह करते हैं तो थोड़ा सा फिर उसकी स्ट्रेटजीज अलग हो जाती है, बात अलग है उसकी, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोचिंग शिपयार्ड एक बहुत अच्छा स्टॉक है। देखिए, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं मेंशन कर रही हूँ। भारतीय शिप बिल्डिंग सेक्टर जो है वो 2003 का अपना एक 30 का अपना एक टारगेट लेके चल रहा है कि टॉप 10 में, जो टॉप 10 शिप बनाने वाली कंपनियां हैं, मतलब कंपनियां इन द सेंस जो देश है जो बहुत ज़्यादा अपना वेटेज दे रहे हैं इस बनाने के लिए, शिप्स बनाने के लिए, उन टॉप 10 देशों में इंडिया को शामिल होना है। और ये इस पे शामिल होने के लिए यहाँ पे 2030 तक का टारगेट रखा गया है। 2026 में जो है शिप बिल्डिंग के लिए एक जो गवर्नमेंट है वो नई स्कीम्स लाने वाली है। तो जो ये नई स्कीम्स आएंगी उसके आने के चलते देखिए, शिप से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है वो हमको बहुत तेज़ी से रन होते हुए दिखाई देंगे। फर्स्टली तो ये है। तो सबसे पहली बात, यदि आप छोटा सा न्यूज़ देख करके यहाँ से एग्जिट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्किप, मतलब एग्जिट को स्किप करिए, होल्ड करिए। हाँ, फ्रेश बाइंग ज़रूर आप ना करें। यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पे फ्रेश बाइंग करना है तो नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए फ्रेश बाइंग के लिए। लेकिन आप होल्डर हैं तो प्लीज़ इसको होल्ड करके रखिए, ये आगे भी आपको प्रॉफिट देगा। हाँ, इसकी फ्रेश बाइंग के ज़ोन जो है 1 to 2 मंथ में हमको ओपन होते दिखाई देंगे। यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है फ़िलहाल में, ये इन अ ईयर के पैटर्न में नहीं दिखाई देगा, वो मंथली पैटर्न में हमको पैटर्न्स दिखाई दे सकते हैं। तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे यदि आप रुकते हैं, थोड़ा-सा होल्ड करते हैं, अपने एक लेवल को ब्रीच करता है, उसके बाद में यहाँ पे फ्रेश बाइंग की हमको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएगी। तब तक कि थोड़ा-सा आप रुक सकते हैं स्पेशली फ्रेश बाइंग के लिए। एंड इसके आगे बात करते हैं हम
कि जो है इंडिया अभी शिप बिल्डिंग पार्क के लिए काम कर रहा है, मतलब शिप बिल्डिंग हब बनाना चाहता है इंडिया को। तो यदि इंडिया शिप बिल्डिंग हब बनता है तो ऑब्वियस सी बात है इन स्टॉक्स में बहुत तेज़ी से हमको मूवमेंट आते हुए नज़र आएगा कुछ सालों के अंदर। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इन स्टॉक्स को होल्ड करके रखिए, ये स्टॉक्स आपको लॉन्ग टर्म में बहुत काम आने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ स्टॉक्स और हैं जिनको हम यहाँ पे कवर करेंगे, जैसे मजगॉन डॉक शिपयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड की बात करते हैं तो देखिए इन ईयर इसका भी हमको एक 100% रिटर्न दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी कंपनी जो है वो 13 to 14% यदि रिटर्न देती है तो वो बहुत अच्छी कंपनी हो जाती है। यहाँ 100% रिटर्न दे रही है मजडॉक, तो मजागॉन डॉक, तो फिर आप सोचिए कि कितनी अच्छी कंपनी होगी। इसकी क्या है, जिनके बेसिस स्ट्रांग होते हैं ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी कंपनी है जिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो अभी फ़िलहाल फ्रेश बाइंग नहीं बट होल्ड करके रखिए। क्या अभी कुछ दिनों से शिप बिल्डिंग मतलब शिप की जो भी इससे रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें हमको थोड़ा सा नेगेटिव मूवमेंट आते दिखाई दे रहा है, जिसके चलते यहाँ से लोग एग्जिट की प्लानिंग कर रहे हैं। सो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रखा है कि नहीं, एग्जिट का ये टाइम नहीं है, होल्ड करके रखेंगे तो आप लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में रहेंगे। और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट 1 मंथ 2 मंथ का नहीं, 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर 10 ईयर इस टाइप का लॉन्ग टर्म रखिए तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। और चीज़ हम यहाँ पे कवर करेंगे एक बिग क्रैश के बारे में। देखिए अभी हमको बहुत दिनों से सुनाई दे रहा है कि हाँ 19,000 के लेवल जो है वो टच करेगा निफ्टी, फिर से हमको अगेन उस लेवल पे 19,000 के लेवल पे टच होते हुए दिखाई देने वाला है। तो देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट है, अप एंड डाउन्स आते हैं। शेयर मार्केट का रूल ही है कि कभी आगे जाएगा तो कभी पीछे जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कुछ आई थिंक 2 ईयर्स से यदि आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो कोई क्राइसिस हमको दिखाई नहीं दिए हैं। 500 पॉइंट्स तक का ही कोई नेगेटिव मूवमेंट हमको दिखाई दिया होगा, नहीं तो पॉजिटिव मूवमेंट मार्केट जो है रेगुलर बुल रन की तरफ में है। इस टाइप से हमको बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है और इस तेज़ी के चलते कुछ लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं कि इस तरीके से तेज़ी से मार्केट हमको मूव होते हुए दिखाई देता है तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी न किसी क्रैश को हमको देखना पड़ेगा, ये रूल है। देखिए आज नहीं तो कल मार्केट क्रैश होएगा। इसके लिए कुछ ऐसी न्यूज़ आना इम्पोर्टेंट है, जैसे कोविड आया था एक इस टाइप का जहाँ पे बिजनेस पूरे ठप हो गए थे, काम नहीं कर रहे थे, तो उस टाइम पे हमको एक क्रैश देखने मिला था जब निफ्टी एक अच्छे खासे मूवमेंट में चल रहा था एंड क्रैश होकर के ही आया था 1800 के लेवल में। उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट होते रहा है, सॉरी 7500 के लेवल पे था। उसके बाद ये कंसोलिडेट होते रहा है एंड उसके बाद की यहाँ पे बात की जाए तो 18,000 के लेवल पे हमको निफ्टी 2020 में टच करते दिखाई दिया और अभी आप देख सकते हैं कि 1.5 साल तक के वहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद में अब हमको निफ्टी जो है 25,000 के लेवल को टच करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए यदि आप रेगुलर मार्केट पे बैठते हैं तो आपको समझ आएगा कि ये डेली ही 200-300 के पॉइंट्स को कवर करता है एंड अपने रेगुलर अपने अप एंड डाउन अप एंड अप्स में जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो देखिए कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि हाँ आज नहीं तो कल मार्केट क्रैश होएगा, कि आज होएगा कि कल होएगा, इसका कोई नहीं है। हाँ कोई ऐसी न्यूज़ आती है तभी, कोई ऐसा बिग मूवमेंट आता है तभी हमको मार्केट क्रैश होते दिखाई दे सकते हैं। तो वेट मत करिए कि आज मतलब मार्केट क्रैश होएगा कि कल क्रैश होएगा। ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग मतलब ये होता है कि जो फ्लो है उसके साथ बहते जाइए, तो जो भी फ्लो चल रहा है उसके साथ चलिए। जब समझ आएगा कि हाँ अब हमको यहाँ से थोड़ा सा मूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिटेलर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, छोटा छोटा पैसा लगाते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइम से एग्जिट करना। थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, यदि अवेयरनेस आपके अंदर है तो ऑब्वियस सी बात है आप उस टाइम पे ईजिली एग्जिट हो पाएंगे जब आपको ज़रूरत है। फ़िलहाल जिस वे में मार्केट जा रहा है उस वे में उसके साथ फ्लो करिए तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मूवमेंट होंगे। इस डर से नहीं बैठिए कि क्रैश होएगा। जब भी क्रैश होएगा, बड़ी कंपनी यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं तो बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करिए, जिनमें देखिए जिनका बिजनेस स्ट्रांग होता है वो कंपनियां वापस से बन जाती हैं। यदि उनमें क्रैश आता भी है तो वापस वो अपनी उनकी नींव इतनी मजबूत रहती है कि वो अपने जड़ों के चलते एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बनी रहती हैं कि थोड़ा सा क्रैश आएगा तो क्रैश होकर भी वो अपने मूवमेंट पे जा कर के बैठ जाएंगी। सो
ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करिए, अच्छी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करिए। छोटी छोटी कंपनियों में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो देखिए उनका बिजनेस गिरेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपके शेयर प्राइस गिरेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी को चूज़ करिए एंड बने रहिए उन पे, तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरा यूट्यूब चैनल 3i। थैंक यू सो मच।